तो उस समय ऐसा कोई चाहिए जो आपको ये यकीन दिला सके कि नहीं, आपकी रचना आपकी ही रचना है और ये ऐसे ही रची जानी थी और ऐसे ही रची गई। लेकिन आप सच मानिए कि उपन्यास जो है वही एक अल्टरनेट दुनिया आपके लिए रचता है। यानी कि उसमें जब आप प्रवेश करते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो आपकी जानी-पहचानी दुनिया है भी और नहीं भी। और लगातार आप अपने आप से और लेखक से और शब्दों से एक लगातार संवाद करते चलते हैं। ये सवाल भी अक्सर मन में आता है कि लोग क्यों पढ़ते हैं और पढ़ने से आखिर क्या मिलता है। अब आप समझिए, तो हमारा जो समय है एक तरफ से लगातार जो मुनाफाखोरी का, जो बाज़ारवाद का समय है, उसमें हर आदमी अगर कुछ भी करता है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। एक तरह से माने प्रॉफ़िट मोटिवेटेड जो हमारा जो दिमाग बन गया है। तो इसमें उपन्यास पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और देखिए, किताबों की बिक्री भी शायद कम हो गई है क्योंकि बहुत और तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, माने एक लगातार शोर है बिल्कुल सबका। सूचनाओं का, तरह-तरह के मीडियाज़, सोशल मीडिया का, हमारे हाथों में जो मोबाइल फ़ोन हैं, जो लगातार हम उसमें डूबे हुए हैं और हमारी जो अपनी सोचने-समझने की जो शक्ति है, वो जैसे बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। तो आखिर मतलब उपन्यास हमको क्या देगा? क्यों हम उपन्यास पढ़ें? लेकिन आप सच मानिए कि उपन्यास जो है वही एक अल्टरनेट दुनिया आपके लिए रचता है। यानी कि उसमें जब आप प्रवेश करते हैं, तो आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो आपकी जानी-पहचानी दुनिया है भी और नहीं भी। और लगातार आप अपने आप से और लेखक से और शब्दों से एक लगातार संवाद करते चलते हैं। और अपना जो एक लेखक का जैसा एकांत होता है, एक पाठक का भी उतना ही एकांत होता है। तो वो उस एकांत में जब उतरता है, तब उस समय वो एक बेहतर मनुष्य उसी समय बन सकता है। क्योंकि वो उसके साथ में जुड़ करके उसकी संवेदना को, जिस लेखक ने जिस अपने पात्रों को जिस संवेदना से गढ़ा है, उस संवेदना को वो अपने अंदर महसूस करता है। और कहीं न कहीं एक लेख पाठक का भी एक टेक्स्ट होता है। एक टेक्स्ट होता है जो आपके सामने होता है और एक टेक्स्ट होता है जो पाठक अपने आप बनाता है, क्योंकि वो अपने अनुभवों से, अपनी संवेदना से उसमें जब जुड़ता है, तो ये जो दुनिया है, जो या ये एक आंतरिक जो संसार बनता है, ये एक उपन्यास के अलावा मेरे ख्याल से और कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा संसार बनाकर एक पाठक को तैयार कर सके, फिर वही बात कि एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए और अल्टीमेटली एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो एक किताब के साथ में जो एक मनुष्य का जो रिश्ता है, जो संवाद है, जो एकांत है, वो बिल्कुल एक अपनी तरह का एकांत है, अपनी तरह का संवाद है। उसको उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं। और देखिए, लिखने के बारे में तो मुझे लगता है कि जब मनुष्य जब जो भी ले हम सबके अंदर में ही एक लेखक होता है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं आगे चलकर लेखक बनूँगी और मेरी ये सब किताबें होंगी, ऐसी मेरी कोई कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब शब्दों को आप जब अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपनी संवेदना को जब शब्दों का रूप दे कर के जब कागज़ पर उतारते हैं, जब आपकी कलम से आप जब उसको लिखते हैं या टाइप भी करते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर में एक तरह की सृष्टि को रचने की क्षमता है। यानी कि जो आपके अंदर की दुनिया है, उसको आप बाहर उतार करके एक लोगों के लिए एक सार्वजनिक दुनिया आप उसको बना सकते हैं। और वो एक अलग तरह का संसार, एक तरह का वो एक तरह की शक्ति है आपके अंदर, जो आप एक जैसे कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गढ़ा, अगर हम ऐसा मान लें, तो ये आप एक नया ब्रह्मांड, एक नई सृष्टि आप रचते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब भी हम कुछ लिख पाते हैं या लिखते हैं, चाहे एक छोटी-सी बात हो, अपनी डायरी भी हो, तब हम शब्दों की उस शक्ति से हमारा परिचय तभी होता है जब हम लिखते हैं। और जो लिखना चाहता है, जो आपके अंदर जो लेखक है, अगर आप चाहते हैं कि वो आए, तो आपको अपने ऊपर कहीं न कहीं एक भरोसा भी होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं, वो आप ही कह सकते हैं। यानी कि कोई दूसरा उस बात को उस तरह से नहीं कह पाएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि पहले उपन्यास में जो फीडबैक मिला था, वो ये था कि मतलब कि बहुत अनगढ़ रचना है, ऊबड़-खाबड़ है और उपन्यास ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। लेकिन देखिए कि मतलब कि कोई मुझे ऐसा मिला जिसको ये यकीन था कि हाँ, ये अगर
अनगढ़ है, ऊबड़-खाबड़ है, तो भी ये मतलब इसको प्रकाशित होना चाहिए, इसी रूप में होना चाहिए, बिना छेड़-छाड़ के होना चाहिए। तो उस एक व्यक्ति के विश्वास ने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं उसको प्रकाशन के लिए भेजूँ। और आप देखिए कि ऐसा माना गया कि उसने एक नई तरह की शैली, एक नई तरह का उपन्यास लेखन की एक प्रविधि हिंदी को दी, जो मेरा जो पहला उपन्यास था कलिकथा वाया बाईपास। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमको ऐसा खुद में विश्वास हमारे अंदर में होना चाहिए कि हम जहाँ से दुनिया को देख रहे हैं, हम जिस तरह से समय की नब्ज़ को पकड़ रहे हैं, हम जिन पात्रों की कहानी कह रहे हैं, वो हम ही कह सकते हैं, कोई संसार में इतने 800 करोड़ लोगों में कोई दूसरा आदमी नहीं कहेगा। और कोई हमको ऐसा भी चाहिए पाठक जो हमको ये विश्वास दिला सके कि हाँ, सचमुच आप जो सोच रहे हैं, वो सचमुच ठीक है। क्योंकि लेखक का एक अहंकार तो होता है, लेकिन ये अहंकार बहुत फ्रेजाइल होता है, बिल्कुल काँच की तरह होता है, तुरंत टूट जाता है। आपको कोई भी अगर उसकी आपकी आलोचना करे, ख़ास करके बिल्कुल नए-नए उस दौर में, तो वो बहुत जल्दी वो ध्वस्त हो जाता है लेखक, उसको लगता है नहीं हम नहीं लिख सकेंगे या हमारी कृति छपने लायक नहीं है। तो उस समय ऐसा कोई चाहिए जो आपको ये यकीन दिला सके कि नहीं आपकी रचना आपकी ही रचना है और ये ऐसे ही रची जानी थी और ऐसे ही रची गई है। तो आप शायद अपने उस यूनिक अपने उस अपने उस माने जो आपका सिर्फ़ अपना ही है, आपका बहुत निजी है और उसको आप पकड़ सकें, उस स्वर को पकड़ सकें, उस चेतना को पकड़ सकें, उस संवेदना को पकड़ सकें, उन शब्दों को पकड़ सकें, जो आपको वैसा आप लिख पाएँ बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए। यानी कि आपने जो पढ़ा, आपने जो सुना, आपने जो समझा, उन सबको अलग हटा करके आप बिल्कुल अपनी तरह से अपनी बात कह सकें, ऐसा भरोसा आपको अपने अंदर में ज़रूर चाहिए।